अच्छा, पहले चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। व्हाट इज द नेम? Functions फंक्शन and limits. एंड लिमिट्स। ओके, फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शंस के बारे में तो हम अभी फिलहाल बेसिक इंफॉर्मेशन फंक्शंस के हवाले से ले लेते हैं। लिमिट्स का जो बेसिक आइडिया है ना, वो थोड़ा सा एक दो एक्सरसाइजेस के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फंक्शंस का मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन एक ऐसा रूल होता है जिसमें हम ना एक इनपुट दे रहे होते हैं तो उसके बरअक्स वो हमें ना एक आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, मैं अभी इसको फर्ज करें फंक्शन का नाम नहीं दे रहा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, अगर मैं इसमें वन पुट कर रहा हूं तो मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ मेरे पास क्या आउटपुट आएगी? कैन यू टेल मी व्हाट इज द आउटपुट? जी सर, 3 आंसर आएगा। यस एग्जैक्टली, थ्री विल बी द आंसर। यानी कि ये एक ऐसा रूल था जिसमें मैंने वन पुट किया, उसने ना उसमें टू यूनिट्स का इजाफा किया और मुझे आंसर दे दिया। सही है। अब फर्ज करें हमारे पास अगेन एक फंक्शन है, उसमें उसको मैं लिख रहा हूँ x+5। मुझे ये बताइएगा कि मैं अगर इसमें टू पुट कर रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द आउटपुट? 2 + 5, व्हाट इज द फाइनल आंसर? कैन यू टेल मी द फाइनल 7। आंसर? 7 वुड बी द फाइनल आंसर। क्लियर है बात? जी सर। ठीक है, बेसिक मैं कर क्या रहा हूँ? कर मैं ये रहा हूँ कि किसी फंक्शन में ना मैं एक इनपुट दे रहा हूँ और वो उसके बदले मुझे एक आउटपुट दे रहा है। ऐसा हो रहा है ना? यस सर। मुझे अब एक बात बताइएगा कि फर्ज करें मैं ना एक सेट लिख देता हूँ। इस सेट के एलिमेंट्स हैं लेट्स से 1 2 एंड 3 ना, ये इसके तीन एलिमेंट्स हैं। एक सेट में y लिख देता हूँ जिसके एलिमेंट्स लेट्स से मैंने लिख दिए 2 3 एंड 4। सही है। जी सर। अच्छा, मैंने इन दोनों के दरमियान ना एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ आपके सामने। मैं लेट से फंक्शन डिफाइन करता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1। ओके, यस सर। x+1। अच्छा, इसमें इस तरह फंक्शन में मुझे आप वन पुट करके बताइएगा व्हाट वुड बी द आंसर आफ्टर पुटिंग वन? सर 2। वेरी गुड। मुझे इस फंक्शन में जरा टू पुट करके दीजिएगा एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर? 3। वेरी गुड। मुझे जस्ट इस फंक्शन में ना आपने थ्री पुट करके देना है, व्हाट वुड बी द आंसर? 4। 4 वुड बी द आंसर। क्लियर है ये बात? पता है इसको यस। मैं लिखूंगा कैसे? आई नीड टू राइट लाइक दिस। मैं आपको बता रहा हूँ इसको लिखने का तरीका। वो ये होगा कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज x+1। क्या यही फंक्शन था ना हमारा? यस इसको सर। हमने डिफाइन किया है सेट x से लेकर सेट y तक। कहां से लेकर कहां तक? सेट सर x एक्स से। टू वाई। ठीक है, इसको मैं यूं पढ़ूंगा, f is defined from set x to set y. What is the function? f of x is equal to x+1। ओके, क्लियर है ना ये बात आप? अच्छा, यस। मुझे ये बता कि जो हमारा x सेट था उसके एलिमेंट्स क्या थे? डोंट यू थिंक दैट वाज 1 2 एंड 3? हमारा जो सेट y है उसके एलिमेंट क्या थे? डोंट यू थिंक दैट वाज 2 3 एंड 4? मुझे ये बताइएगा कि वन की आउटपुट क्या आ रही थी? टू नहीं थी। टू की आउटपुट क्या थी? थ्री नहीं थी। थ्री की आउटपुट क्या थी? फोर थी ना। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है। क्लियर होगी ये बात आपको? यस सर। हाँ, फंक्शन बेसिक आपको आइडिया हो रहा है कि फंक्शन एक ऐसा रूल है बेसिकली
जिसमें ना हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और वो हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है। क्लियर होगी ये बात? इसको जी ना सर। रीड आउट यूं करेंगे। अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम द सेट x टू सेट y सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन। और अगर आपके पास कोई फाइनाइट सेट्स हैं तो उन दोनों के दरमियान में इस तरह से एक डायग्राम से ड्रॉ की जा सकती है। सही है? क्लियर है आपको बात? यस सर। सही है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे इसका रिप्लाई कीजिएगा। मुझे ये बताएं कि इस फंक्शन को जरा रीड आउट करें। रीड आउट दिस फंक्शन। सर फंक्शन एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। अगर मैं इसमें वन पुट कर रहा हूं, मुझे ये फंक्शन क्या दे देगा आंसर? कैन यू टेल मी? सर वन। वेरी गुड। मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं इस फंक्शन में माइनस वन पुट कर दूं, मुझे ये क्या आंसर दे देगा? अगेन सर वन ही देगा। अगेन वन ही देगा। वेरी गुड। सो अगर मैं इसकी डायग्राम बना दूं ना, जस्ट इन दो इनपुट्स पे, तो पता है इसकी डायग्राम कैसी बनेगी? लेट मी शो यू। माइनस वन एंड वन, द आंसर वाज वन। सिंपल इज दैट कि माइनस वन इज मैप्ड विद वन एंड वन इज मैप्ड विद अगेन वन। क्लियर हो गई ये बात आपको? यस सर। सही है। अच्छा, मुझे आप एक और बात बताइएगा। ये जरा फंक्शन रीड आउट करें जो आपके सामने मैं अब लिखने लगा हूं। जस्ट रीड आउट दिस फंक्शन। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। यस, प्लस माइनस। मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं इसमें फोर पुट करता हूं, मुझे ये क्या आंसर देगा? सर प्लस माइनस टू। वेरी गुड। अगर मैं इसकी डायग्राम आपके सामने बनाऊं ना, तो डायग्राम कुछ यूं बनेगी कि फोर, बट द आउटपुट इज टू एंड माइनस टू। व्हाट डज इट मीन? दैट फोर पे आउटपुट आ रही थी टू एंड फोर पे आउटपुट आ रही थी माइनस टू। एक बात मैं बता दूं आपको कि फंक्शन के केस में ना, एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं आ सकती। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? अगर ऐसा हुआ ना, तो उसके लिए हम फंक्शन का वर्ड यूज नहीं किया करेंगे। क्लियर होगी ये बात? क्लियर होगी ये यस। बात? देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंक्शन। द रिस्ट्रिक्शन इज दैट कि फंक्शन में एक इनपुट की एक आउटपुट भी हो सकती है, इट्स ओके। एक से ज्यादा इनपुट की एक आउटपुट भी हो सकती है, इट इज आल्सो ओके। बट एक इनपुट की एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकती। क्लियर है ये बात आपको? यस सर। सही है। ये जरा रिपीट करें ये जो भी बात मैंने बताई आपको फंक्शन के हवाले से। सर आपने बताया कि एक फंक्शन के अंदर किसी एक इनपुट की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हो सकती, वो वैल्यूज़ हाँ, यूनिक होना ज़रूरी है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगर ऐसा होगा ना, तो उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है? आई मस्ट राइट इट डाउन कि नॉट अ फंक्शन। इट वाज नॉट अ फंक्शन। ओके। अच्छा, हमारा क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए यहाँ पे कि अगर कोई चीज फंक्शन नहीं है तो वो क्या है? ओके। तो उसको हम सिंपली इक्वेशन भी कह सकते हैं। सही है? उसको हम जस्ट इक्वेशन कह देंगे। व्हाट शुड आई से? इक्वेशन। क्या क्या देना चाहिए हमें उसको? इक्वेशन। इक्वेशन। यानी जो चीज फंक्शन नहीं होती ना, स्टिल उसका कुछ ना कुछ नाम तो होगा। सो द नेम ऑफ दैट एक्सप्रेशन इज इक्वेशन बेसिकली। क्लियर है बात? यस सर। सो ये जो बिल्कुल मेन एक डिफरेंस था ना, ये मैंने आपको बता दिया फंक्शन के हवाले से कि फंक्शन में एक इनपुट की एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकती। सही है यस सर। ना? आरिफ ने भी ज्वाइन किया है जी। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, आवाज आ रही है? यस सर, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप तो पाकिस्तान से है ना? जी जी। जी सर। अच्छा। चल, लेट आए क्लास में काफी ज्यादा। नहीं, मैं काफी देर से आपकी बात सुन रहा था, शायद आपने नोटिस नहीं अच्छा, सुन रहे थे। ठीक है, ठीक है। वो जी मैंने सुन रहा असल में था।
लैपटॉप पे रिस्ट्रिक्शन ही लगाई, मैंने कहा तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहना चाहिए। वेट न करना सॉरी पड़ा। सर। चलिए नहीं ठीक अच्छा है है वैसे। फंक्शन। हम तीन हो गए, आज वो एक आया नहीं, कल से है, तो फिलहाल ठीक है, बस सही वो था। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उनको पहला लेक्चर में भेज भी सकता हूँ लेटर ऑन। सही। ओके सर, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि फंक्शन के हवाले से आपका भी कोई क्वेश्चन हो, दोनों का कोई एक बात हो पूछ ले, मैं फिर आगे पढ़ाना चाहूंगा। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है फैसल यस, साहब आपको भी? यस यस सर, क्लियर। सही है। अब जरा आपको मैं मजीद इसमें एक बात बताना चाहूंगा। तो फर्ज करें एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ना। मैं इसमें ना फर्ज करें 2 पुट करता हूँ और मुझे ये आंसर दे देता है 2 + 5 एंड द आंसर इज 7। ठीक है, मैंने ना 2 यस सर। पुट किया है और आंसर आया 7। 2 के बारे में ना मैं जो वर्ड इस्तेमाल किया करूंगा वो मैं इस्तेमाल किया करूंगा इट इज अ प्री इमेज। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा? इट इज अ प्री इमेज। और प्लीज। 7 के बारे में मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? इट इज एन इमेज। क्या वर्ड यूज करूंगा? इट इज एन इट इमेज। इज। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। अच्छा, यस सर। मैं अब आपको एक एग्जांपल दूंगा इसकी। लेट्स से एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। लेट्स से दिस इज सम टाइप ऑफ फंक्शन। मैं आपसे कह दूं कि फाइंड फाइंड इमेज फाइंड इमेज एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इमेज का मतलब क्या होगा, कोई आप दोनों में से बताएं। व्हाट डू यू मीन सर बाय जो इमेज? आंसर आएगा उसका, एक्स की हाँ वैल्यू पुट करने एग्जैक्टली। के बाद जो आंसर आएगा। Put this value of x is equal to 0, so your answer will be 0 plus 7 and the answer is 7. So this is the image of pre-image 0. ये बात आपको क्लियर हो गई है? यस यस सर। सर। सही है। अच्छा इनके ना दो और भी नाम है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। प्री इमेज जो होती है ना, बेसिकली इसको हम इनपुट भी कहते हैं, इनपुट। और जो इमेज होती है ना, उसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको हम? आउटपुट। ये बात आपको क्लियर होगी? यस इमेज, सर। image is called also known as input and image is also known as output. क्लियर है बात ये? यस सर। सही। आप जरा एक्सरसाइज में चले जाए ना। मुझे एक्सरसाइज का आप में से कोई एक स्टूडेंट अगर जिनके सामने बुक है, आप में से किसी एक के सामने बुक है? यस सर, मेरे सामने है। हाँ, मुझे ना 1.1 का जरा क्वेश्चन नंबर 1 लिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखाएं। गिवन दैट ओके। फंक्शन ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सही है, दिस इज द फंक्शन। उन्होंने इसके हवाले से क्या फाइंड आउट करने का कहा है, जरा मुझे पहला पार्ट बता दें। पार्ट वन है फाइंड एफ ऑफ -2। हाँ, आप दोनों में से कोई बच्चा बताए कि एफ ऑफ -2 का क्या मतलब होगा। सर एक्स की वैल्यू पहले -2 आएगी दोनों में, हाँ और एक्स का स्क्वायर एग्जैक्ट रूट 4 आ जाएगा। एग्जैक्टली। यानी वी शुड राइट इट एज -2 का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस -2। -2 So your answer would be 4 plus 6, sorry 4 plus 2 प्लस and 2 the इज answer is इक्वल टू 6। क्लियर हो गई ये बात आपको? यस सर। सही है। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 मेरे ख्याल में इजीली इस वजह से हो सकते हैं क्योंकि जस्ट वैल्यू ही तो पुट करनी है इसमें। सही। यस सर। यस सर। सही। अगर आपको पार्ट 3 4 में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पार्ट 3 मुझे लिखवा दें अगर कंफ्यूजन उसमें आ रही है तो। नो सर, इट्स इजी। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आसान है। अब वो आसान है इस वजह से। अच्छा, और इसका जो दूसरा फंक्शन है वो भी मुझे जरा एक दफा बता दें। व्हाट इज द सेकंड फंक्शन? सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। वेरी गुड, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 4। तो मुझे ये बताएं, इसमें भी तो सिंपल वही करना है ना हमने।
फंक्शन एक्स की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, मुझे जरा इसका पहला पार्ट बताइएगा, पहला क्या था, हमने इसमें क्या पुट करना था, एफ ऑफ -2। हाँ एफ ऑफ -2। सो डोंट यू थिंक कि हमें जस्ट एक्स की जगह -2 ही तो रिप्लेस करना है। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर इज √2। क्लियर हो गई ये बात? यस अच्छा, सर। इसी एक्सरसाइज में ना आप एग्जांपल नंबर 1 पे चले जाएं। जरा एग्जांपल नंबर 1 मुझे रीड आउट करके सुनाएं। एग्जांपल नंबर 1, इसी एक्सरसाइज के एग्जांपल नंबर 1 पे चले जाएं। सर वो let the real valued functions f and g be defined by f हाँ of हाँ, x is equal to 2x plus 1 सही है, and g of x is equal to x square minus 1. सही है। वो फाइंड आउट करने का क्या कह रहे हैं? Sir, obtain the expression for one f into g x f g into x और दूसरे का g f into x और तीसरे का है f square, चौथे का है g square. हाँ, ये आप किसकी एग्जांपल नंबर 1 पढ़े हैं, 1.1 की सर या 1.2 की? सर 1.1 से जो पहले एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 1 है. अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये मैं कराऊंगा। सर इसका कोई एक पार्ट करा दें ताकि समझ आ जाए इसमें करना है क्या. हाँ, मैं असल में मेरे पास ना आज बुक अरेंज नहीं हो सकी, वरना मेरे सामने बुक ही होती तो मैं उसमें से इजीली आपको कराता। तो मुझे लिखवाइएगा, मुझे अगेन आपको ना फंक्शन एफ ऑफ अच्छा. एक्स लिखवा दे मुझे पहले। 2x plus 1. सही है, 2x+1। और जी मुझे सर. जरा जी ऑफ एक्स लिखा दें। x square minus 1. x² - 1। अब हमें फाइंड आउट क्या करने का कह रहे हैं? सर पहली जो वो है पहली चीज है एफ जी इंटू एक्स. f(g)(x), नहीं ये चीज ना? नहीं नहीं, एफ जी 7 है. एफ जी 7 लिखा है इंटू एक्स. अब आप इससे करें अ, ठीक. यूं ही है। नहीं मतलब एफ जी 7 लिखा है, ब्रैकेट नहीं है बीच अच्छा, ब्रैकेट नहीं है। में. नहीं, एफ जी और फिर एक्स है खाली. मुझे इसका एक मिनट एक्स इमेज ब्रैकेट. भेजिए, मुझे इमेज मैं भेजिए आपको इसका। पिक्चर भेज देता हूँ. मुझे पिक्चर भेजें, मैं मैं आपका पॉइंट नहीं समझ, क्योंकि ये जो आप टॉपिक कह रही हैं 1.2 में है। एक मिनट आप मुझे एक भेजिए, मैं मिनट. दोबारा इसको देखूं। नहीं सर आप सही कह रहे हैं, 1.2 का ही है. हाँ मैंने हाँ, अलग पेज पे लिखा है. मैं यही हम्म. कह रहा हूँ कि ये ना ये एग्जांपल है पेज नहीं। नहीं, मेरी बुक में पेज नंबर 7 पहले है, पेज नंबर 3 बाद में. ये बुक की अच्छा प्रिंटिंग अच्छा, मैं है. तो ये अभी टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है ना। जी. अच्छा नहीं ठीक वो है फैजान साहब, एग्जाम्पल आप नंबर 1 बता। तो बहुत आसान है. एग्जाम्पल हाँ हाँ, नंबर वही 1 मैं बहुत कह रहा आसान था, है. वो हो जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए, हो जाएगी वो हाँ नहीं वो तो इंशाल्लाह। हो जाएगी उसमें. जी जी वो हो जाएगी, सही वो है। हो जाएगी इसमें ऐसा अच्छा, कुछ नहीं. मुझे ना मुझे जरा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का लिखा दें, उसका पहला पार्ट लिखा दें बेशक, उसका फंक्शन बोलें क्या है? अच्छा. क्वेश्चन नंबर 2 का सर फाइंड एफ इंटू ए प्लस एच. हाँ, वो मुझे आइडिया है, मुझे जस्ट फंक्शन बता दें। अच्छा. व्हाट इज? सर 6x-9. हाँ, 6x - 9। आप भी यस फैजान सर. साहब सुन रहे हैं? यस सर। सही है, इसका जरा सोल्यूशन देखिएगा। वो हमें ना फाइंड आउट करने का कह रहे हैं, f(x+h), इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस नहीं एफ सर ऑफ एक्स, ए जी. अच्छा a+h, और माइनस एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच। यही फाइंड आउट करना है ना हमने। एफ ऑफ ए है ऊपर, एच अच्छा, नहीं है. यहाँ एफ ऑफ ए है। अब ये जी. क्वेश्चन ठीक है? यस सर. अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर ये फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है और मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट करके दे दें, तो एफ ऑफ ए प्लस एच कैसे फाइंड आउट होगा? जहां जहां एक्स है ना, वहां वहां हम्म. ए प्लस एच फाइंड आउट पुट कर देंगे। तो देखिएगा, ये मैंने ना पुट कर दिया। क्लियर है बात? इसको सही. जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 6a + 6h - 9। ये क्लियर होगी बात आपको? यस सर.
सही है। अब दूसरा वो हमें कह रहे थे कि आप एफ ऑफ ए फाइंड आउट करें ना, तो एफ ऑफ ए का मतलब ये होगा कि मैंने ना एक्स की जगह पे ए को रिप्लेस कर देना है। ये मैंने रिप्लेस कर दिया। क्लियर है बात? सही। यस यस सर। अच्छा, सर। अब मैं वापस उस एक्सप्रेशन में चला गया ना, तो उस एक्सप्रेशन में जब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा तो वो आ जाएगी 6a प्लस 6h -9। ये दिखेगा, ये हमने वैल्यू पुट कर दी एफ ऑफ ए प्लस एच की, माइनस यस सर। एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं ना, माइनस 6a 6। -9 एंड डिवाइडेड बाय एच। यही बात है ना? यस अच्छा, सर। अब मुझे ये बताइएगा कि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 6a प्लस 6h -9 -6a प्लस 9 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास? h है ना। सो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विद 6a ओवर सर h। 6h 6a सॉरी, 6a से दिस वुड कैंसिल बी होगा ना। कैंसल आउट। हाँ, वो मैंने जी। गलती कर दी थी। So what do you think? What is the final answer? The final answer is 6. 6। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। सही है। ये आसान सा क्वेश्चन है। मुझे इसका ना आप पार्ट 2 लिखा दें, क्योंकि वो जिसमें साइन एक्स वगैरह है, क्योंकि वहां सर वो शायद आपको साइन एक्स ही है। कंफ्यूज एफ ऑफ एक्स है। इंटू साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हाँ, इसको जरा मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ ना फर्स्ट ईयर के एक फार्मूला लग रहा होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। मुझे ये बताइएगा कि मैं अगर x की जगह पे अब a प्लस एच रिप्लेस करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए? आप बताएं, क्या आंसर मिलना चाहिए? साइन a प्लस एच। ए प्लस यही एच। आना चाहिए ना? यस। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि f ऑफ a अगर मैं देखूं तो वो तो आ रहा है साइन a। ऐसा ही है? यस सर। सही है। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं नेक्स्ट पेज पे आके उसको लिख दूं दोनों की वैल्यूज, तो पहली वैल्यू तो थी, सॉरी, पहली वैल्यू तो थी साइन ए प्लस एच। सही है? माइनस ओके। साइन ए डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, बताएं? डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय एच। एच। सही है। आप मुझे बता सकते हैं साइन पी माइनस साइन क्यू का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? दैट वाज टू कॉज ए, यानी कि प्लस। पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय टू। सही है? इंटू साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय टू एंड होल डिवाइडेड बाय वर्ड। एच। क्लियर है ये बात आपको? अब आप अगर यस देखें सर। ना, दिस इज वेरी सिंपल कि टू कॉस ए प्लस ए, टू ए, वो ए बाय एच बाय टू बच जाएगा ना। और उस तरफ अगर आप देखें तो वो बच रहा है आपके पास साइन एच बाय टू, और होल डिवाइडेड बाय एच है ना, सो उसको आपने यहाँ लिख देना होगा। क्लियर हो गई ये बात आपको? तो यही इसका फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है? यस सर। ओके सर। क्लियर है? इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 इजीली सॉल्वेबल है ना? यस यस सर। सर। सही है। क्लियर है। तो जो मैंने जितना आपको टॉपिक पढ़ाया है ना, ये फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन की इनपुट क्या होती है, एक फंक्शन की आउटपुट क्या होती है, उससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चन और एक एग्जांपल सॉल्व हो जाती थी, वो मैंने आपको कराई। सही? यस सर। सही है। मीटिंग एंड होने में 5 मिनट रहते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप सुने कि अगर लिखा हो ना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, मैं पहले आपको ये बता रहा था कि लिखा हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है? यानी ओके इस सर। एफ ऑफ एक्स को ना हम ये y भी लिख सकते हैं। क्लियर बात? यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसको हम पता है रीड आउट कैसे करेंगे? इसको मैं रीड आउट करूंगा y इन
टर्म ऑफ x। क्या रीड आउट करूंगा इसको मैं? y y in इन terms of x. टर्म ऑफ x। y इन टर्म ऑफ x, इसको मैं यूं रीड आउट करूंगा। इसके हवाले से आपको ये बता रहा हूं कि फर्ज करें आप लिखते हैं s इज इक्वल टू v प्लस 5। इसको मैं क्या रीड आउट करूंगा आप बताएं? S in terms S of in v. terms of V. हाँ एग्जैक्टली, दिस इज s इन टर्म ऑफ v। क्लियर हो गई ये बात? Yes, sir. Yes. s टर्म ऑफ v, ये फंक्शन को ना प्रोनाउंस करने का एक तरीका कार है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अगर मैं लिख दूं t इज इक्वल टू w प्लस 5, अब इसको आप क्या रीड आउट करेंगे? T T in in terms terms of of w. हाँ एग्जैक्टली, t इन द टर्म ऑफ w। अच्छा वापस आता हूं मैं, y इज इक्वल टू x प्लस 5। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करता हूँ कि अगर मैं x की वैल्यू 1 चूज करूं तो y की वैल्यू 6 आएगी ना? Yes, sir. ऐसा ही है ना? मुझे ये Yes. बताएं Yes, sir. मैंने वैल्यू किसकी चूज की है, x की चूज की है या y की चूज की है? X. तो ये जो x वेरिएबल होता है ना, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? Independent variable. Independent. हाँ एग्जैक्टली, द नेम ऑफ दिस वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। और y क्योंकि x क्यू पर डिपेंड कर रहा था ना, सो इट इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका नाम क्या हो सकता है? डिपेंडेंट Dependent. वेरिएबल। क्या नाम हो सकता है इसका? डिपेंडेंट Dependent. वेरिएबल। ये ना डिपेंड करता है हमारे एक्सपेरिमेंट पे। लेट्स से मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर एक आ रहा है डिस्प्लेसमेंट और एक आ रहा है टाइम या वेलोसिटी, वट जो भी आ रहा है। मुझे ये बताइएगा कि जो टाइम होता है वो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ना, और जो Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है टाइम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? टाइम के ऊपर। क्लियर होगी ये बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. सही। तो आइंदा से मैं जो ज्यादातर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की टर्म को नहीं यूज करता, लेकिन मैं ये टर्म लाजमी यूज किया करूंगा कि लेट्स से दिस इज अ y इन द टर्म ऑफ x। यानी कि इस function को अगर यूं लिखा हो तो इसको मैं रीड आउट करूंगा y इन द टर्म ऑफ x। क्लियर है बात ये? Yes, sir. Yes. अच्छा, अगर मैं इसको यूं लिख दूं x इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 5, अब आप इसको यूं रीड आउट कर सकते हैं कि x इन द टर्म ऑफ y। क्या रीड आउट कर सकते हैं? x X इन द in टर्म terms of ऑफ y. y। क्लियर है ये बात? Yes, sir. सही है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। कल मैंने आरिफ साहब टाइम 8:15 का कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसमें? नहीं सर, मुझे तो नहीं प्रॉब्लम। ठीक है फैजान साहब, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। No, sir. ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ताला 8:15 पे एग्जैक्टली हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं ये ट्राई लाजमी कीजिएगा। सही है? ओके Okay, सर। sir. जैसे यस दो सर। चार टॉपिक गुजरते हैं तो मैं आपके साथ वर्कशीट शेयर करना स्टार्ट करूंगा। मेरे पास वर्कशीट्स अपने उसकी बनी होती हैं, वो आपको काफी हेल्प होगी। ठीक है? Okay, sir. ओके सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह Allah. हाफिज।